हम सब उपवास की पालना के साथ एक बात और समझ लें, जितने दिन का उपवास किया है उसके आधे दिन आपको अपनी बॉडी को लेवल पर लाने में लगेंगे। 10 दिन का उपवास किया है तो 5 दिन बाद आपकी सही भूख खुलेगी। 5 दिन तक आपको बेसन नहीं खाना है, ठंडा नहीं पीना है, खट्टा नहीं खाना है। इन 3 चीज़ों में हर उपवास करने वाले तपस्वी को गौर करना है, क्योंकि आंतें बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। उन सॉफ्ट हाथों में बेसन जाएगा तो रुक जाएगा, ठंडा पानी जाएगा तो रुक जाएगा। आपकी इससे आपका रेजिस्टेंस पावर खत्म होने लगेगा। रोग के कारण आई हुई कमजोरी में और तपस्या के कारण आई हुई कमजोरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये तपस्या के कारण जो आपकी शरीर में कुछ कमजोरियां आई हैं, इसमें आपको गर्म पदार्थ ही लेना है, ठंडा चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, बेसन नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, छाछ नहीं पीना है, मिर्च अगले 5 दिन तक नहीं खाना है। मिर्च खाने पर ये तलुआ और पूरी की पूरी गले की जितनी भी आते हैं, या आप थोड़ा भी खाएंगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगी। और इसके अगर एक बार टेस्ट बड बदल गए तो फिर आपका पूरा भोजन आपको बदलना पड़ेगा। धारणा करना सरल, उपवास करना सरल, पारना में अगर थोड़ी भी बहक गए तो सीधे यहाँ से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से सीधे ऊपर जाने के लिए निमित्त बन जाते हैं लोग। कई पालनाएं बिगड़ी हैं। अनार का रस पी करके पालना करने वाले लोग शाम होते होते तक शमशान घाट पहुंच गए। जब तक आप ये सुन रहे हैं, अगर आपने सुबह कुछ ले भी लिया है तो आपको समझना है कि 5 दिन तक गर्म पानी के साथ उष्ण वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। मीठा लिक्विड में लेना है। सॉलिड में मीठा लिया जाता है, सेमी लिक्विड में लिया जाता है, लिक्विड में लिया जाता है। तो लिक्विड का स्वीट्स तो आपको सेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सॉलिड में किसी मिठाई के साथ मीठा लेने की कोशिश करी तो उससे भी तपस्वियों को तकलीफ हो सकती है, उनकी ऊर्जा का स्तर नष्ट हो सकता है। ये भी जवाबदारी के साथ आप इस बात को समझिएगा। और पालना के साथ साथ आज पर्वराज पर्युषण पर्व की, जिसके साथ हमने शुरुआत करी थी क्षमा धर्म की, आज वह क्षमा वाणी का भी कार्यक्रम है। लोग क्षमा वाणी मनाएंगे। कैसी? अब लगातार स्टेटस में खम्मामी सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में, मेरे परिवार के द्वारा कुछ हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये कार्ड आएंगे इधर से उधर, उधर से इधर। अब जिसका भी आप किसी का भी वो देखेंगे वेबसाइट, तो उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में खमंतु में खमंतु में खमंतु में खमंतु में चलता रहेगा। ये अभिव्यक्ति का माध्यम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुवर कहते हैं अभिव्यक्ति अलग वस्तु, आप जिससे क्षमा मांग रहे हैं उसको आपकी उस अभिव्यक्ति की अनुभूति भी होनी चाहिए। अगर आपने किसी से क्षमा मांगी और उसको अनुभूति नहीं हुई तो आपकी क्षमा शाब्दिक रह गई। सबसे बड़ी बात है कि क्षमा मांगने के साथ साथ हम अपने व्यक्तित्व पर बदलाव लाते हैं। उस बदलाव को लाने के लिए आपको उसको अनुभूत कराना पड़ेगा। वास्तव में सिर्फ एक पेपर सबमिट कर देने पर, डिजिटल मार्केटिंग मीडिया में अपने परिवार का एक सॉरी का मैसेज सेंड कर देने पर आप अभिव्यक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। और बिना अनुभूति के कभी किसी की क्षमा वाणी हुई नहीं। जिससे मांगना है बस उसी को अनुभूत नहीं कराएंगे महाराज। मेरा सबसे तो महाराज, वैसे तो मेरी सबसे क्षमा है, बस 2 को छोड़ करके। 2 में कौन है? बोले कोई और नहीं है महाराज, पड़ोसी से काहे का बैर। बैर जब भी हुआ है घर के अंदर हुआ। जितनी भी झगड़े हुए, क्षमा वाणी सबसे पहले घर के अंदर मनानी। गुरुवर ने कहा, नेमावर में थे, पिता पुत्र का विवाद चलता था। आचार्य जी ने कह दिया मंच से ही कि जो पिता अपने पुत्र को क्षमा नहीं कर पा रहा है, वो पिता क्या दुनिया को क्षमा करेगा और क्या क्षमा वाणी मनाएगा। आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी आपके पुत्र के एक्शन चुभते तो होंगे। लड़का कुछ भी करता है, अंदर धीरे 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 चिड़चिड़ 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 मचती चली जाती है। अगर आपको भी आपके बच्चे के एक्शन चुभते हैं
तो सबसे पहली क्षमा वाणी आपको आपके घर के अंदर मनानी है। घर के अंदर के लोगों को, पहले दिन भी मैंने कहा था, गले लगा करके अपने बच्चे को, 30 साल का बच्चा, पिता का कब गला लगा था पता भी नहीं है। बच्चे से पूछो क्यों, अपने पापा की छाती कब लगे थे पिछली बार? बोले लगे नहीं थे महाराज, वो कहते चढ़े रहते हो। क्या ये देखो, जब देखो लड़का हमारी छाती में चढ़ा रहता है। चढ़ो मत भैया, 80 किलो का वजन है, हड्डियां टूट जाएंगी। लग करके बताओ कि इधर की धारा उधर भी बह रही है एक जैसी। 2 मिनट तक गले से गले मिल जाते हैं ना। बचपन में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको अपने हार्ट से लगा लेती है। माँ अपनी हार्ट से लगाती है, छाती पर लेती है, तो अपनी हार्ट बीट से बच्चे की हार्ट बीट को माँ गले से लगा करके कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने पर जो अंदर के वातावरण थे, गर्भ के अंदर के और बाहर के वातावरण में, जो बच्चा अपने आप की हार्ट बीट को 180 तक लेकर के जाता है, माँ सिर्फ अपनी चेस्ट से लगा करके, हार्ट से हार्ट मिला करके, उसकी पूरी की पूरी अंदर की हार्ट बीट को कंट्रोल करके नॉर्मल वेव्स में जितनी उसकी चल रही है उतना ही उसकी हार्ट बीट और उसका ब्लड प्रेशर कर देती है। इसलिए पैदा होते साथ ही बच्चे को माँ की छाती के साथ लगा करके कहते हैं इसको नॉर्मल करो। इसको नॉर्मल करती है माँ, जवानी में नॉर्मल करते हैं पिता। बच्चे की हार्ट बीट बढ़ी हुई है, बच्चा अलग इमोशंस में जी रहा है। ये क्षमा वाणी है। इस क्षमा वाणी को सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज तक ही लागू मत करिएगा। इस क्षमा वाणी के साथ आप सामने वाले को अनुभूत कराइए, मैंने तुम्हें माफ किया। जब आप एक बार उसको अंदर तक महसूस करा देंगे, उसको महसूस हो जाएगा। ये परिवार के अंदर की क्षमा वाणी है बंधुओं। परिवार के बाहर के लोगों से अपना बैर ही कितना है। जो हमारी घर का नहीं है उससे तो कोई बुराई ही नहीं है। बुराई कहाँ पर है? जिसके साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, ताऊ हो, चाचा हो, छोटा भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो, देवरानी जेठानी हो, अगल बगल में सिर्फ 4 इंच की एक इतनी पतली सी ईंट की दीवार है, उसमें एक कील ठोको तो इधर से ठोको तो उधर चली जाती है। कील तो जाती है महाराज, हम नहीं जाते। हमारी तो साधना लगातार चली है। ये कील इस दीवार में ठोकेंगे, उधर चली जाएगी, हम नहीं जाएंगे। तो बड़ों का कर्तव्य होता है घुस करके बोल देते, बहू थोड़ा सा 2 पराठा निकाल दो। इतने में तो लगेगा ये कभी आते नहीं थे, हमारे घर में पराठा खा के चले गए। क्या है? ये भी एक क्षमा वाणी है। तरीका कोई भी अपनाइए, लेकिन सामने वाले को फील कराइए कि मैंने तुम्हें माफ किया। जब आप ये फीलिंग कराते हैं तब ये क्षमा वाणी बड़ी जबरदस्त तरीके से होकर के गुजरती है। मात्र शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं है, अनुभूति होना चाहिए बंधुओं। उस अनुभूति में जब हो जाए, आज हो जाए, जरूरी नहीं कि आज ही करना है। आज तो क्षमा वाणी ऑफिशियली है, आप इसको कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, जब आपको अपनी ज़िंदगी का वाइब्रेशन सही करना हो। लेकिन इस तरीके की क्षमा वाणी मनानी होगी। आपको अपने बच्चों को गले लगा करके अनुभूत कराना होगा कि देखो, एक समय था जब तुम छोटे थे तो मैं संभालता था, बहुत दिनों से चिड़चिड़ हो रही थी, इस चिड़चिड़ को हम आज मिटा लेते हैं। इस मिटाने से आप इस क्षमा वाणी को एक नया आकार दे पाएंगे। अभी और बहुत सारे आपके कार्यक्रम बाकी हैं। बोलना तो मुझे बहुत कुछ रहता है, मैं समय समय पर आप सबको उस चीज़ के लिए बोलता रहूँगा। 10 दिन का उपवास था सोशल मीडिया का, आज से पुनः एक्टिव हो गए हैं। अब आपको लगातार सब कुछ निरंतर समय पर दिखाई देता रहेगा। प्रवचन अगर आपने पूरा सुना है तो आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना पड़ेगा, मैंने प्रवचन महसूस किया। ये संकेत जब हमारी सर्विलांस टीम तक जाते हैं, वो टीम डिसाइड करती है कि आज देश को किस तरीके के और परिवर्तन की ज़रूरत है। वे हमारे पास तक टॉपिक्स भेजते हैं, उन टॉपिक्स के हिसाब से फिर मैं एक नई भावनाओं के साथ आपको कुछ और दे पाऊँगा। अगर आप कुछ बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं तो आई फील इट, मैंने प्रवचन महसूस किया, हिंदी या अंग्रेजी में आप जैसा भी चाहें, पंजाबी में भी बोलेंगे तो चलेगा, मेरे को तो सब आता है। तो हम उसको, सर्विलांस टीम उसको देखती है, वो देखने वाली टीम को एक सही मैसेज आप वायरल करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका यह 10 पर्वराज परीक्षण पर्व बहुत शांति सफलता के साथ गुजरा, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं नहीं हुई, प्रकृति बहुत सहयोग देती रही।
लगातार पानी बरसता रहा। नहीं तो 10 दिन पर्वरात पर्यूषण में जब धूप निकलती है तो ग्रीष्म काल में उपवास करने वालों की साधना 4 गुना हो जाती है। लेकिन इस बार प्रकृति ने भी बहुत सहयोग दिया है। उस प्रकृति के रक्षक देवों को भी आशीर्वाद देता हूं कि इसी तरीके से लोगों के धर्म ध्यान में वो भी निमित्त बने रहें। आपके अगले बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कल से हम पुनः अपने समय पर उपलब्ध होंगे। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।